आज हम लोग पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट। ठीक है, ध्यान देना है एकदम, अल्फ़ाबेट को समझना है कि अल्फ़ाबेट क्या होता है। ठीक है ना। और अल्फ़ाबेट जो है वो ग्रीक शब्द के दो शब्द से बना है, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। अल्फा और बीटा यानी अल्फा और बीटा से मिलकर बना है अल्फ़ाबेट। ठीक है, अगर हम इसके डिफिनीशन की बात करें अल्फ़ाबेट का, तो इसका दो डिफिनीशन निकल कर सामने आता है। एक होता है द ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। द ग्रुप ऑफ लेटर्स यानी जितने लेटर्स हैं उस सारे लेटर्स के जो समूह होते हैं उसको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। ग्रुप्स ऑफ लेटर्स के जो समूह होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट। दूसरा क्या कहते हैं? द सेट ऑफ 26 लेटर। जैसे कि हम जानते हैं कि टोटल कितने लेटर्स हैं? 26। टोटल कितने लेटर्स हैं? 26। तो द सेट ऑफ 26 लेटर्स इन इंग्लिश इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। आदमी जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म बच्चा जब लेता है तो वो वॉइस निकालता है, आवाज निकालता है, और उस आवाज को हम क्या बोलते हैं? लेटर बोलते हैं। यानी आवाज निकालेगा, इसे क ख ग बोलता है ना, ए बी मतलब बोलता है, उसी को हम लेटर्स बोलते हैं। लेटर्स को दो भागों में डिवाइड किया गया। टोटल कितने लेटर्स हैं? 26 लेटर्स हैं। 26 लेटर को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं वॉवेल और एक को कहते हैं कॉन्सोनेंट। अब सवाल ये है कि वॉवेल्स क्या है और कॉन्सोनेंट्स क्या है। तो सबसे पहले हम वॉवेल्स के बारे में बताएं। जनरली कहा जाता है कि वैसा वर्ड नहीं, वैसा लेटर जिसका प्रोनाउंसिएशन अपने आप हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम वॉवेल बोलते हैं। द लेटर विच प्रोनाउंस विदाउट द हेल्प ऑफ एनी लेटर्स। फिर एक बार समझना है, द लेटर विच प्रोनाउंस विदाउट द हेल्प ऑफ एनी लेटर्स इज कॉल्ड वॉवेल। यानी वैसा लेटर जो बिना किसी के हेल्प से बोला जाए उसको हम वॉवेल्स कहते हैं। और ये वॉवेल्स 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। ये 5 क्या है? वो वॉवेल्स हैं। और रेस्ट जितने होते हैं वो क्या चीज है? वो कॉन्सोनेंट है। क्या है वो? कॉन्सोनेंट्स है। और इसमें दो इम्पोर्टेंट चीज है जो है डब्ल्यू और वाई। इसको हम लोग सेमी वॉवेल्स के नाम से जानते हैं। अब ये सवाल है, जब हम इंग्लिश को लिखते हैं तो इंग्लिश अक्सर हम किस पर लिखते हैं? इंग्लिश हम 4 लाइन वाले कॉपी में लिखते हैं। कुछ वर्ड्स हैं जैसे इंग्लिश के जो दो लेटर्स, पूरे लेटर्स को दो कैटेगरी में बांटा गया। एक को कहते हैं हम लोग कैपिटल लेटर और एक को कहते हैं स्मॉल लेटर। आगे हम बताएंगे कि कैपिटल लेटर्स को क्या कहते हैं और स्मॉल लेटर्स को क्या कहते हैं। तो जो हम राइटिंग की बात करें तो अपर का 3 लाइन यानी 4 लाइन्स वाला कॉपी है, और 4 लाइन्स वाला कॉपी में ऊपर का जो 3 लाइन है इसमें हम लोग क्या लिखते हैं? कैपिटल लेटर लिखते हैं। यानी कैपिटल लेटर के बात करें तो यह ऊपर के 3 लाइन में लिखते हैं। अगर स्मॉल लेटर की बात करें तो एफ एक ऐसा स्मॉल लेटर्स है जो चारों लाइन में लिखा जाता है। बी डी एच एल टी, बी डी एच के एल टी। यह ऐसे वर्ड है, ऐसे लेटर्स हैं जो ऊपर के 3 लाइन में लिखा जाता है। और जी आई पी क्यू वाई इसको नीचे के 3 लाइन में लिखा जाता है। जैसे हम जानते हैं इंग्लिश में टोटल लेटर्स कितने होते हैं? 26। कितने होते हैं? 26। जैसे ए बी सी डी कितने लेटर है? 26 लेटर है। वही अगर हम हिंदी की बात करें, हिंदी की क ख ग घ, तो वह है 52। और इसको आप कटाएंगे तो यानी 2। यानी दुनिया का जितना इंग्लिश का लेटर है ना, वह कहीं ना कहीं 2 लेटर्स, कम से कम 2 लेटर्स से मिलकर बने। जैसे के से भी हम क्या लिखते हैं? क। के से लिखता है ना क, और सी से भी क लिखते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी आता है ना कि हम क्यू से भी क लिखते हैं, क्यू से। जैसे कुरान,
कुरान जो वर्ड है उसकी शुरुआत का चीज होता है ठीक है ना। अब क तक के से हो गया, सी से हो गया, क्यू से हो गया। ख की बात करें तो के और एच, के और एच दो वर्ड है कि नहीं है, दो वर्ड है ठीक है। यानी जितने लेटर्स हैं कम से कम हिंदी के जितने लेटर्स हैं वो इंग्लिश के कम से कम 2 लेटर्स से मिलकर बनते हैं। उसके बाद हम लोग अभी पढ़े हैं कि लेटर्स को 2 भागों में बांटे हैं, एक को कहते हैं कैपिटल्स लेटर्स, एक को कहते हैं स्मॉल लेटर्स। अब सवाल ये है कि कैपिटल लेटर्स को कौन किस नाम से जानते हैं और स्मॉल लेटर्स को किस नाम से जानते हैं। कैपिटल लेटर्स को हम मेजूकुलस के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कैपिटल लेटर ABCD हम लिखते हैं उसको हम मैजू याद करना है, मैजू। और जो स्मॉल लेटर है उसको मीन, ठीक है ठीक है। इसको हम लोग मैजूकुलस और मिनिकुलस के नाम से जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे कम वॉइस कोई पूछ दे कि दुनिया में सबसे कम यूज होने वाला कौन सा लेटर्स है, तो दुनिया में सबसे कम यूज होने वाला लेटर्स है वह है जेड। कौन सा लेटर है? जेड। और कोई कहा है कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला लेटर्स कौन है, तो वह है ई लेटर दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला लेटर्स है। और जेड लेटर दुनिया में सबसे कम यूज होने वाला लेटर्स है। और कोई कहे कि कौन सा वर्ड दुनिया में और कौन सा वर्ड है जो सबसे ज्यादा यूज होता है, तो वह है द लिस्ट कॉमन यूज लेटर इन इंग्लिश इज जेड, द मोस्ट कॉमन यूज लेटर इन इंग्लिश ई, द मोस्ट कॉमन वर्ड इन इंग्लिश इज जेड। अब देखो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक और इम्पोर्टेंट वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं पैनग्राम। नाम ना सुना होगा लेकिन समझो पैनग्राम आखिर होता क्या है। तो वैसा सेंटेंस जिसमें इंग्लिश के 2600 लेटर आ जाए, वैसा सेंटेंस जिसमें इंग्लिश के 2600 लेटर आते हैं उसको बोलते हैं पैनग्राम। The sentence which contains all 26 letters of the English alphabet is called pangram. जैसे pack my box with 5 dozen liquids jar, ठीक है। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, द बिग ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। इसमें भी 26 लेटर्स आते हैं। और कोई पूछे कि इसको हम कौन सा नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग नाम से जानते हैं पैनग्राम। कौन से नाम से जानते हैं? पैनग्राम। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज है, इसे हम लोग लिखते हैं आई, और आई के ऊपर जो डॉट देते हैं इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल। किस नाम से जानते हैं? टाइटल्स के नाम से जानते हैं। समझ में आया क्या है? अब इसको लिखवा देते हैं। वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अभी हमने अल्फाबेट के बारे में पढ़ा, लेटर्स के बारे में पढ़ा, अब हम लोग वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। वर्ड्स का मतलब होता है शब्द। आखिर यह होता क्या है, तो इसके लिए हम आपको थोड़ा सा और आपका ध्यान वर्ड का साइनोनिम, ठीक है ना। वर्ड का साइनोनिम होता है वर्बल अथॉरिटी, वर्बल अथॉरिटी या वोकेबल या वर्बल अथॉरिटी है वर्ड का साइनोनिम है। क्या है? साइनोनिम, पर्यायवाची, ठीक है। आखिर वर्ड होता क्या है, तो जनरल हम लोग पढ़ते हैं ये ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, यानी लेटरों का समूह, ठीक है, जो एक मीनिंगफुल अर्थ दे, उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं, ठीक है। या इसको बोल सकते हैं ये सिंगल डिस्टिंक्ट मीनिंगफुल एलिमेंट्स ऑफ स्पीच एंड राइटिंग, यानी वैसा चीज जो हम बोलते हो, जो लिखते हो, जिसका कोई अर्थ हो, उसी को हम क्या बोलेंगे? वर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? वर्ड। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप समझिएगा। इसका नाम है मोरफोलॉजी।
मोर्फोलॉजी। क्या नाम है उसका? मोर्फोलॉजी। क्या नाम है? मोर्फोलॉजी। आखिर मोर्फोलॉजी होता क्या है? तो मोर्फोलॉजी होता क्या है? तो द स्टडी ऑफ द वर्ड, द स्टडी ऑफ द वर्ड फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर। यानी जो वर्ड का स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन होता है, वर्ड बनता कैसे है, उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसी को हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। यानी वर्ड का जो फॉर्मेशन होता है, वर्ड की जो बनावट होती है, उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसी को हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। दूसरा क्या होता है? यह मॉर्फोकेल इज द स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब क्या होता है? भाषा। लैंग्वेज मतलब भाषा। यानी ग्रामर के भाषा में जो सबसे छोटी इकाई जो है उसी को हम क्या बोलते हैं? मॉर्फोम। क्या बोलते हैं उसको? मॉर्फोम। उसके बाद जिस तरह हम लोग पढ़ते हैं वर्ड है, वर्ड के बाद पढ़ेंगे कि वर्ड्स को और कितने भाग से बांटे हैं। जैसे एक होता है कॉम्प्लेक्स वर्ड। अब सवाल है कि कॉम्प्लेक्स वर्ड क्या होता है? तो कॉम्प्लेक्स वर्ड का मतलब होता है, तो कॉम्प्लेक्स वर्ड विल typical include a root and one or more affix। अब सवाल ये है कि हम तो बता दिए कि इसका मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स वर्ड जिसमें आपको एक रूट हो और एक एफिक्स हो। लेकिन अब सवाल ये है कि रूट क्या होगा और एफिक्स क्या होगा। तो एफिक्स को दो भागों में बांटा है, एक को बोलते हैं सफिक्स, एक को बोलते हैं प्रीफिक्स। एफिक्स को कितने भाग में बांटा गया? दो। एफिक्स को कितने भाग में बांटा गया? दो। एक होता है सफिक्स और एक होता है प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? प्रीफिक्स मतलब प्रीफिक्स मतलब क्या होता है? समझना पड़ेगा ना, जो वर्ड क्लास में लगता है। एक होता है जो वर्ड के पहले लगता है और एक होता है वर्ड के बाद लगता है, जिसको हिंदी में हम लोग उपस्वर पढ़ते हैं। ठीक है ना? तो इस दोनों को मिला दो, तो इस दोनों को मिला देंगे तो इसका नाम होता है एफिक्स। यानी सफिक्स और प्रीफिक्स को मिला दो तो इसको एफिक्स। एफिक्स का मतलब हो गया कि उसमें सफिक्स भी आ गया और प्रीफिक्स भी आ गया। जैसे तो एफिक्स तो समझ में आ गया होगा। एफिक्स क्या है? तो सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों को मिलाया जाता है, इसको हम एफिक्स बोलते हैं। अब सवाल आता है कि रूट क्या है। जैसे मान लो हम लिख दें गुडनेस, गुडनेस। तो गुडनेस जब लिखे तो गुड क्या है? यही है रूट। रूट के मतलब होता है मूल शब्द। रूट के मतलब मूल शब्द। रूट के मतलब मूल शब्द। तो गुडे में ना नेस लगा दिए तो गुडनेस हो गया, काइंडे में ना नेस लगा दिए तो काइंडनेस हो गया, बॉय में एस लगा दिए तो बॉयज हो गया, गर्ल में एस लगा दिए तो गर्ल्स हो गया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? तो कहने का मतलब है कि जो मूल शब्द होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रूट। मूल शब्द होता है उसको क्या बोलते हैं? रूट। और जो इसमें लगता है इसी को बोलते हैं फिक्स। यानी जब दो वर्ड क्या लिखा है, लिखा है क्या चीज कि कॉम्प्लेक्स वर्ड विल टॉपिकल इंक्लूड ए रूट एंड वन और मोर देन वन एफिक्स। यानी एक रूट हो और एक एफिक्स हो, रूट एक और एक या एक से अधिक एफिक्स हो, उसी को हम लोग कौन सा वर्ड बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स वर्ड। कौन सा वर्ड बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स वर्ड। ठीक, समझ में आगे बात आया? समझ में? कॉम्प्लेक्स वर्ड में हम लोग पढ़े थे कि कॉम्प्लेक्स वर्ड में एक रूट था और एक एफिक्स था। यानी ये दोनों को मिलाकर जो वर्ड तैयार हुआ उसको हम लोग ने क्या कहा? कॉम्प्लेक्स वर्ड। क्या कहा? कॉम्प्लेक्स। यानी कॉम्प्लेक्स वर्ड का मतलब हुआ एक रूट होगा और एफिक्स होगा। इसमें हमने बताया आपको कि गुडनेस, तो गुड जो था वो रूट था और नेस जो था वो एफिक्स था, और ये दोनों को इंक्लूड कर दिया गया। गुडनेस जब बन गया तो उसको हम लोग पढ़े कौन सा वर्ड? कॉम्प्लेक्स वर्ड। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड वर्ड। तो आखिरी कंपाउंड वर्ड क्या है? तो सिमिलरली कंपाउंड वर्ड में ऐसा होता है ना कि दो रूट मिलते हैं, यानी दोनों मूल वर्ड मिलेंगे। ये नहीं कि इसमें सफिक्स और प्रीफिक्स मिलेंगे, नहीं, दोनों कौन सा वर्ड मिलेंगे? मूल वर्ड, यानी दोनों रूट मिलेंगे। जैसे ब्लैक बोर्ड, ब्लैक भी अपने आप में क्या है? रूट है, अपने आप में एक स्वतंत्र वर्ड है, और बोर्ड भी अपने आप में स्वतंत्र वर्ड है।
और ये दोनों को मिला दिया गया था, हो गया ब्लैक बोर्ड। सैंड भी अपने आप में एक स्वतंत्र है, ठीक है, वो डिपेंड नहीं है किसी पर। बॉक्स भी अपने आप पर स्वतंत्र है, वो भी डिपेंड नहीं है, दोनों को मिला दिया। नहीं वैसा वर्ड जिसमें दो रूट हो, दो मूल शब्द हो, उसी को हम लोग बोलेंगे कंपाउंड वर्ड, ठीक है। मैच स्टिक्स बॉक्स यानी वैसा बॉक्स जिसमें मैच स्टिक्स हो, ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंपाउंड वर्ड। यानी कंपाउंड वर्ड का मतलब हुआ कि कंपाउंड वर्ड इंक्लूड मोर देन वन रूट, मोर देन वन रूट, यानी एक रूट से ज्यादा हो, वैसे वर्ड को हम लोग कंपाउंड वर्ड के नाम से जानते हैं। अब हमने बताया स्पोकन वर्ड्स आर मेड ऑफ यूनिट ऑफ साउंड इज नोन एज फोनेम्स। हम लास्ट पहले ही जब हम लोग शुरू किए थे उसी समय बताए थे कि फोनेम्स क्या होता है। तो जो हम लोग कोई वर्ड बोलते हैं ना, बोलते हैं जो भी वर्ड, जैसे ए बी सी बोल रहे हैं, तो ये जो बोल रहे हैं इसी को हम लोग फोनेम्स बोलते हैं। और रिटन वर्ड्स ऑफ द सिंबल्स, यानी जो लिखा रहा है ए, लिखा रहा है कि नहीं, तो यह क्या है, सिंबल है, या लिख दिए, ये सिंबल हम दे दिए, तो हम पहले बता दिए कि सिंबल कौन सा चीज का है, ए का है, और इसे हम लिख दिए या सिंबल क्या चीज का है, बी का। यानी जो वर्ड हम लिखते हैं, जो वर्ड हम लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, ग्राफेम्स। क्या बोलते हैं, ग्राफेम्स। अब वही वर्ड को अगर हम बोलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फोनेम्स, नेम्स, नेम्स। और हम बोलते अ ब स ए बी सी, जो बोल रहे हैं वर्ड, जो बोल रहे हैं उसको फोनेम्स बोलते हैं। और यही चीज जो सिंबल के तौर पर लिखते हैं उसको हम लोग ग्राफेम्स बोलते हैं। कोई दिक्कत? और कोई चीज, कोई वर्ड अगर हम लिख रहे हैं, कोई वर्ड अगर हम लिख रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, ग्राफेम्स। और उसी चीज को अगर हम बोल रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, जिस लेटर्स को हम बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे, फोनेम्स। लिखेंगे उसको क्या बोलेंगे, लिखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे, जो वर्ड बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे, फोनेम्स। ठीक है। अब आइए ग्रामर क्लासिफाइज, क्लासिफाई का प्लूरल है, IES लगा हुआ है, ठीक है। तो ग्रामर क्लासिफाई ए लैंग्वेज लेक्शंस इन द सेवरल ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। दुनिया में जितना भी वर्ड है, पूरा दुनिया में जितना भी वर्ड है उस सारे वर्ड को क्लासिफाई किया गया है, बांटा गया है, और जो बांटा गया है, जिसके तहत उसमें रखा गया है, उसी को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच को कितने भाग में बांटा गया है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भाग में बांटा गया। कितने भाग में बांटा जाता है, 8। जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, जनरली है, जनरली 8 भाग। इसके अलावे आर्टिकल, डिटरमाइनर, यह सब भी इसके ग्रुप में आते हैं, ठीक है, जो लास्ट क्लास में, आगे के क्लास में बताया जाएगा आपको। उसके बाद आता है सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच में कोई वर्ड है, वो है नाउन। कौन सा वर्ड है, नाउन। अब नाउन किसे कहते हैं, तो नाउन जो है ना, नाउन, बिना नाउन का तो दुनिया में कोई चीजें नहीं। ऐसा समझो कि नाउन भगवान, इसके नीचे जितना लगा वो सब इसके बाल बच्चा सब, बस। बिना नाम का कुछ है क्या नहीं दुनिया में। जो तुमको दिख गया, जिसका तुम फील कर लिया, अनुभव कर लिया, तो सब क्या है, मतलब ये वर्ड वैसा शब्द दैट स्टैंड्स फॉर ए नेम, जिसका नामकरण हो गया, जिसका नामकरण हो गया, वो क्या हो गया, नाउन। तो दिक्कत अगला